अमेरिका में होने वाली जो सदारती इंतखाबात हैं और सारी दुनिया की नजरें अमेरिका पर मरकूज हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में इलेक्शन सिर्फ लीप ईयर में क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट लीप ईयर। व्हाट इज लीप ईयर, आफ्टर हाउ मेनी ईयर इट्स कम। और लीप ईयर दोस्तों याद रखिए वो साल होता है जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है और ये साल 4 साल बाद आता है। नॉर्मली साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन क्योंकि सूरज की रोटेशन तब्दील होती रहती है तो इसमें कुछ घंटों का डिफरेंस डेफिनेटली लग जाता है। दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि सूरज की जो गर्दिश है वो साल के 365 दिन नहीं बल्कि 365.25 दिनों में होती है। और आम लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे, उसके बाद सूरज अपना चक्कर मुकम्मल करता है। लेकिन अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि साल के 365 रोज। अब जो साइंस है उसमें वो ये कहती है कि इसको एवरेज बनाने के लिए या सीक्वेंस करने के लिए सूरज और जो जमीनी कैलेंडर है इसको हमने ऐसे डिजाइन किया, यानी साइंस ने क्या किया है कि हर 4 साल के बाद एक साल ऐसा हो जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, साल का एक इजाफी दिन ऐड कर दिया जाए। और ये 366 दिन वाला साल है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो 4 साल बाद जो 6 घंटे हैं वो जमा हो और दोबारा से हम सूरज की जो गर्दिश है उसके कैलेंडर के साथ हम दोबारा से अटैच हो जाएं। अब आपको तो समझ आ गई होगी कि लीप ईयर कौन सा होता है। 4 साल बाद इंशाअल्लाह दोबारा आएगा। लेकिन यूएस में इंतखाबात इलेक्शन लीप ईयर में क्यों होते हैं दोस्तों? 1848 के बाद से अमेरिका में जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो 4 साल के बाद होते हैं। 1848 की बात कर रहा हूं और इत्तेफाक से ये प्लान समझ लीजिए कि लीप ईयर भी 4 साल बाद होता है और अमेरिकी इंतखाबात भी 4 साल बाद होते हैं। तो एक बात याद दिहाने के लिए या थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए, थोड़ा सा टेक्निक्स के लिए अगर हम देखें, यूनिकनेस के लिए अगर हम देखें तो इसे लीप ईयर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। बाकी इंतखाबात जो लोअर नीची सीटों के लिए होते हैं वो 2 साल भी चौंके होते हैं, 2 साल बाद भी होते हैं, तो वो लीप ईयर के अलावा भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सदारती इंतखाबात की, जो कि 1848 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए वो लीप ईयर में भी होते हैं। ये इलेक्शन नवंबर के महीने में होते हैं और सोमवार के बाद पहला जो नवंबर में मंगल का रोज होता है उसी में इलेक्शन होते हैं। यानी कि ये अब आप इस कैलकुलेशन को अंदाजा लगा के कमेंट में बताइएगा कि अगले इंतखाबात इलेक्शन कौन सी तारीख में होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो आप अगले 100 साल का भी खुद डेटा कलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि मंगल के रोज इलेक्शन क्यों होते हैं, इंतखाबात क्यों होते हैं? तो मंगल के रोज इसलिए इंतखाबात होते हैं क्योंकि 1848 पुराने जमाने की बात है, तकरीबन 1 सदी से जायद अरसा, बल्कि 1.5 सदी से जायद अरसा हो गया है। तो जरी मुआशरा था, जरी इलाका था उस दौर में, यानी कि आज से 1.5 सदी पहले लोग संडे, इतवार के रोज इबादत किया करते थे, मंडे को ट्रैवलिंग किया करते थे और देही इलाके, रिमोट एरियाज जो हैं वहां से शहरों की तरफ जाते थे। इसलिए मंडे भी ना हो सका, संडे भी ना हो सका, बुध का दिन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जरी लोग थे, वो अपना जो माल मवेशी होते थे वो बेचने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे और शहरों की तरफ डेफिनेटली जाते थे। और फिर जो रात को वो वापस आते, यानी जुमेरात और सोमवार ट्रैवलिंग डे होता था और दरमियान में बचता था ट्यूसडे, तो इसलिए ये मंगल ट्यूसडे का दिन मुख्तस कर दिया गया। लेकिन ट्यूसडे भी नवंबर का पहला मंगल नहीं, वो ट्यूसडे वो मंगल जो सोमवार के बाद मंगल आएगा। और 2016 में इंतखाबात हुए और वो हुए थे 8 नवंबर को और वो दूसरा नवंबर का मंगल था। यकम नवंबर जो है वो मंगल के रोज थी। अब आप ये कहेंगे कि इस मंगल को इंतखाबात क्यों नहीं हुए, तो उसमें एक और कंडीशन ये भी है कि सोमवार के बाद, चूंकि सोमवार पहले नहीं आया था तो पहले सोमवार के बाद जब मंगल था वो 8 नवंबर को था, इसलिए 2016 में इंतखाबात हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर का महीना ही क्यों?
नवंबर का महीना इसलिए चुना गया था इस दौर में क्योंकि फसल की कटाई खत्म हो जाती है और सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है। ये सारी प्लानिंग इसलिए की थी उस वक्त ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन अब दौर तब्दील हो चुका है, अब तो ट्रैवलिंग का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक ये रवायत बरकरार है 1.5 सदी के बाद भी। अब आ जाते हैं, इतने बड़े ताकतवर मुल्क में इंतखाबात होते हैं लेकिन इंतखाबी निशान गद्दा और हाथी क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी कि 2 पार्टीज है, एक डेमोक्रेट पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेट पार्टी की जो उम्मीदवार है इस वक्त कैमला हैरिस है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो रिपब्लिकन पार्टी का इंतखाबी निशान है वो है हाथी और गधा निशान है डेमोक्रेटिक का। और 1828 में एंड्रयू जैक्सन जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग दौड़ संभाल रहे थे, उनके जो नाकेदीन थे या उनके जो अपोजिशन में लोग थे वो उन्हें या उनकी पार्टी को, उनको मूवमेंट को गधा कहते थे। लेकिन एंड्रयू जैक्सन ने उनका बुरा नहीं मनाया बल्कि वो खुश हुए और अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें गधे को भी शामिल कर दिया और जो पोस्टर्स आवेजा किए जाते थे उसमें गधे का निशान है वो भी बनाया जाता था। उसके बाद से आज तक डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान गधा है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका के सदर बने तो उनके जितने भी एनिमेशंस या कार्टून जब उस जमाने में बना करते थे तो वो हाथी का निशान होता था और तब से इब्राहिम लिंकन से लेकर अब तक जो भी उम्मीदवार उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ता है वो हाथी के निशान से इलेक्शन लड़ता है। अब 5 नवंबर को कौन अमेरिका की बागडोर संभालेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आखिर में जाते हुए छोटा सा एक और फिगर आपको बताते चलें कि ये जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसकी तरफ से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है, अब तक हिस्ट्री में 18 सदूर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के आए हैं और जो 16 सदूर हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के आए हैं। और इस बार के इलेक्शन से लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है और बहुत से तजिया निगारों का भी ये कहना है कि इस दफा फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे। आपके ख्याल में कौन बनेगा अमेरिका का सदर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।